नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसबी रेडियंट फ्यूचर में। तो आज हम बात करेंगे आप सभी से सी टेट के बारे में। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, सी टेट दिसंबर 2024। अक्सर इस तरीके की कंफ्यूजन रहती है कि क्या हम करें सी टेट में, या कैसे हम एक महीने में सी टेट को पास कर सकते हैं। या आज की डेट में एक भ्रम चला हुआ है कि सी टेट बहुत बड़ा पेपर है। ऐसा कुछ नहीं है, सी टेट बहुत बड़ा पेपर नहीं है और बहुत आसान भी नहीं रहा है। अगर आपके पास एक अच्छा विजन है, आप मेहनत कर सकते हो, तो एक महीने में भी सीटेट को पास किया जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सीटेट का पेपर है, किस तरीके से पूरा मॉड्यूल है और किस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं। अक्सर बच्चों को समस्या आती है कि उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है या पेपर किस तरीके का है। देखिए, सीटेट जो आज है, ये इसमें दो चीजें हैं। एक है पेपर 1 फर्स्ट और एक है पेपर 2। ठीक है। अब पेपर 1 में जो फ्रेज है वो इस तरीके से है। यहाँ क्या है, सीडीपी, ये 30 नंबर की। ईवीएस है, ये 30 नंबर का। यहाँ मैथ आता है, ये 30 नंबर का। उसके बाद आपकी लैंग्वेज, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज ये 30 नंबर की और सेकंड लैंग्वेज ये 30 नंबर की। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज में आप कौन सी ले रहे हो, संस्कृत या इंग्लिश, और दूसरी में भी आपके पास चॉइस होती है। आज हम जो बात करेंगे वो मेनली सेकंड पेपर की करेंगे, क्योंकि जब से बीएड हटा है प्राइमरी से, तब से बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि हम पहला पेपर दे सकते हैं या नहीं। अब देने का कोई फायदा नहीं रहा है। आप सेकंड पेपर को फोकस कीजिए। सेकंड पेपर के बारे में ही आज हम क्या करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे कि सेकंड पेपर किस तरीके से है, क्या क्या चीजें हैं और कैसे हम उस पेपर को कम समय में क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, पेपर सेकंड में पेपर 2 जो है, इसमें सीडीपी ये 30 नंबर का रहता है। उसके बाद एसएसटी ऑब्लिक मैथ और साइंस, ये भी क्या है, ये रहता है आपका 60 नंबर का। उसके साथ जो है लैंग्वेज फर्स्ट, ये रहती है 30 नंबर की, और लैंग्वेज सेकंड ये कितना रहती है, ये भी 30 नंबर की। अब जिनका भी बीएससी है या जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो लेते हैं मैथ और साइंस को, और जो भी आर्ट साइड से हैं, बीए वगैरह, वो लोग क्या ले रहे हैं, वो लेते हैं एसएसटी। ठीक है। आज हम बात करेंगे एसएसटी और सीडीपी के बारे में। देखिए, जो सीडीपी है और इसके साथ एक नया होती है पेडागॉजी। अगर जो टोटल आपका जो पेपर है, वो पेपर किस तरीके से डिवाइड है, एक सेकंड देखिए। हम जो पेपर सेकंड है, देखिए, अगर 150 मार्क्स का ओवरऑल क्या है पेपर, ये क्या है, क्वेश्चन कितने हैं, 150। ठीक है। व्हाइट नो, अच्छा, 150 मार्क्स। इसमें भी देखिए दो चीजें हैं। दो चीजें कैसे कैसे हैं वो हम देखेंगे कि जो पेडागॉजी है वो कितना है, वो है 90 मार्क्स की, और 90 मार्क्स का क्या है, सिलेबस। सिलेबस तो हमारा फोकस इस पे भी रहना चाहिए, 90 मार्क्स पे। हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो इस चीज पे कर रहे हैं कि जो 150 क्वेश्चन है, हमें कितना है, हमें 50% यानी 60%, 50 से प्लस 60% से प्लस एक महीने में हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है। आज पूरा डिस्कशन हमारा इसी चीज पर रहेगा। आज हम जो आपसे चर्चाएं करेंगे वो इस चीजों पर करेंगे, कैसे कम समय में चीजों को बदला जा सकता है, या फिर हम ये कहें कि कम समय में कैसे पास किया जा सकता है। आप सभी को चीजें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, हमारा जो आज जो हमारा आने वाले समय में काम रहेगा वो हम सीडीपी पे काम करेंगे। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग पे। ठीक है। अब देखिए, सीडीपी जो होगा वो हमारा 30 मार्क्स का है।
30 क्वेश्चंस। उसके साथ क्या होगा, जो 30 क्वेश्चंस हैं इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उसके साथ एसएसटी दोनों सब्जेक्टों को हम प्लस करके चलेंगे, एसएसटी। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। और सबसे बड़ी जो आज चीजें निकल के आ रही हैं वो आ रही हैं कि हम कैसे कम समय में चीजों को बढ़ा सकते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है वो होता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो ये 30 नंबर है, ये कहने को केवल 30 नंबर हैं, लेकिन ये 30 नंबर नहीं है, इसमें पेडागॉगी भी इन्वॉल्व रहती है। CDP में क्या इन्वॉल्व रहता है, पेडागॉगी। ठीक है, दोनों चीजों को साथ लेके चलना है, चीजें आगे बढ़ेंगी, पर डे क्लासेस होंगी। ठीक है, आज हम जो हमारा एसएसटी है हम उसके विषय में आपसे खुल के चर्चाएं करेंगे। एसएसटी में कैसी चीजें बदलनी है, क्या करना है क्या नहीं, उस चीज पे आज हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा, क्या क्या है उसमें। देखिए एसएसटी, ये इसमें भी 3 मेजर फैक्टर्स हैं, इतिहास, भूगोल और उसके साथ आता है राज व्यवस्था। ठीक है, तीनों चीजें हैं। अब जो हिस्ट्री से क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भूगोल से और 10 क्वेश्चन राज व्यवस्था से। ठीक है, इस तरीके से चलती हैं चीजें। और जो यहाँ पेडागॉगी है, इसके रहते हैं 20 क्वेश्चन। जो पेडागॉगी है इसकी क्लासेस में अलग से कराऊंगा, हमारा अलग से उसमें चीजें चल रही होंगी। पेडागॉगी की ओवरऑल पेडागॉगी, जो एसएसटी की पेडागॉगी होगी उसकी क्लासेस अलग होंगी, जो कि आपके ये 20 क्वेश्चन को टारगेट करके की जाएंगी। ठीक है, राज व्यवस्था, ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन कितने आए हैं। अब जो हमारा पढ़ाने का पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा, हम आपसे एनसीईआरटी जो हमारा मेन टॉपिक होगा, एनसीईआरटी प्लस बुक्स प्लस PYQ प्लस क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी, सबसे पहले हमें इस चीज पे जाना है, यहां से हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट होगा, उसके बाद हम यहां से हम बुक को प्लस करेंगे, बुक के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद क्या होगी, प्रैक्टिस। ठीक है, एक पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस मैन कैन बी परफेक्ट। आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, जितना ये कर लेंगे, मेरा दावा है कि ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं, भूगोल ये और ये। इसमें जो हमारी अप्रोक्सीमेट कक्षाएं होंगी वो आप 10 से 12 क्लास, यहाँ थोड़ा बढ़ जाता है, यहाँ आप मान लीजिए 15 से 20 क्लासेस, और यहाँ जो क्लासेस रहेंगी हिस्ट्री में भी आप 15 से 20 क्लासेस में हमारा कंप्लीट कराया जाएगा आप सभी को। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। उसके साथ जो पेडागॉगी है इसकी हम 5 से 10 क्लासेस, 5 से 10 क्लासेस मेरे द्वारा ली जाएंगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए जाएंगे जितने अभी तक आए हैं पेडागॉगी से रिलेटेड। और मेरा मानना है कि जो हमारा 60 नंबर का बैठता है, ओवरऑल लगभग कितने नंबर का है, 60 नंबर का कितना क्या है, एसएसटी। इसमें कम से कम जी 60 नंबर में हम कम से कम 50 प्लस हमें लाने हैं। हर एक महीने में क्या करें कि हम 50 प्लस ला सकते हैं, वो हमारे द्वारा क्लास से ली जाएंगी और उनमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे चीजें करनी है। आज हम राज व्यवस्था का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत मामूली सा टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे जिससे कि आप लोगों को पता चले। राज व्यवस्था में जो सबसे पहले जो चीजें आती हैं राज व्यवस्था में, आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, केवल इंट्रो क्लास है, तो इंट्रो क्लास के तहत ही हम आज आपसे पढ़ाएंगे।
तो जो हमारा राज्य व्यवस्था है, जो क्लास 6 में ये राज्य व्यवस्था आप ऊपर की क्लासेस में पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था बोला जाता है, लेकिन पहले से जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है, उन एनसीईआरटी में से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बोला गया है। क्या बोला गया? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है। इसका जो टॉपिक 1 होगा वो रहेगा विविधता। क्या रहेगा? डायवर्सिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायवर्सिटी, विविधता, ठीक है। विविधता क्या है? आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं विविधता की, कि विविधता क्या है? कोई बताएगा मुझे विविधता किसे कहते हैं? विविधता जो है वो आप उसे पहनावे से कह सकते हैं। देखिए विविधता कहाँ कहाँ है? भाषा, भाषा में विविधताएं होती हैं। पहनाव, पहनाव में विविधता होती है, ठीक है। भाषा में विविधता, पहनाव में विविधता, खान पान में विविधता, ठीक है। खान पान में व्यवस्था, धर्म, धर्म, ठीक है। रीति रिवाज, रीति रिवाज, ठीक है। त्योहार, और क्या है? त्योहार हो गया। त्योहार के बाद क्या है? नृत्य। क्लियर? यहां विविधताएं देखने को मिलती हैं। भारत विविधताओं का देश माना गया है। भारत में जितने राज्य हैं, आप उन सब राज्यों की हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे हम सबसे पहले भाषा की बात करें, आप पंजाब में जाइए, भारत का एक राज्य है पंजाब, तो जब आप पंजाब में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां भाषा अलग है, वहां पंजाबी भाषा बोली जाती है। आप हरियाणा जाइए, हरियाणा में भाषा अलग है। उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश में अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है तो उत्तर प्रदेश में कई जगह भाषाएं चेंज होती हैं। खान पान आप देखिए, जैसे पंजाब में जाएंगे तो वहां पे स्पाइसी खाने का बहुत बड़ा शौक होता है। स्पाइसी, तला हुआ, भुना हुआ, इस तरीके से खाया जाता है। अलग अलग जगह भाषा है। जैसे आप कहीं भी चले, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइए, वहां भाषा अलग है। अब भारत विविधताओं का देश है तो किस तरीके से पूरे विविधता है उसके विषय में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप जब एक टीचर बन के जाते हैं, शिक्षक बनेंगे, तो उस समय क्या है कि अलग अलग धर्मों के बच्चे भी हो सकते हैं, अलग अलग पहनाव उड़ाव के बच्चे हो सकते हैं, तो उस सब के विषय में जानना अति आवश्यक है। मैं आपको पर्सनली गाइड करना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की जो क्लास है, जो किताबें हैं, उनसे जो मैं क्लासेस लूंगा वो आपको जरूर लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी को ही फोकस किया जाता है पूरा। यहाँ जो सीटेट एग्जाम है, इसके साथ हम यूपी टेट भी आप इससे कवर होगा पूरा पूरा। ये मेरा दावा है कि आप यूपी टेट भी कवर होगा। बहुत सारी मेरी बहन महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो घर में रह रही हैं, उनके लिए भी ये मौका है। सीटेट पास करके आप भारत में शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। हार नहीं मानना। देखो अक्सर क्या होता है कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हार हो गई, अब क्या करेंगे, 1 महीना बचा है, कैसे कर सकते हैं। जब जागो तब सवेरा है, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। ये एक पुरानी कहावत है। थक कर नहीं बैठना। 1 महीने में कवर कराने की गारंटी हमारी। 1 महीने से थोड़ा बहुत ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन हमारे पास अभी मोटा मोटा अगर हम देखें तो अगर हम आज से भी काउंट करें तो हमारे पास 1.5 से 2 महीने के करीब समय है, और 1.5 से 2 महीने सफिशिएंट समय होता है आगे बढ़ने का। और मेरा पूरा पूरा 100% टारगेट रहेगा कि 1.5 से 2 महीने में आपको एसएसटी और सीडीपी दोनों में पारंगत करा दूं। सीडीपी भी मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाया जाएगा पूरा, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। अब हम बात कर रहे थे विविधता की, ठीक है। विविधता में भाषा, पहनावा आप देख रहे हैं, पहनावे में किस तरीके से विविधता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में टोपी लगाने का शौक ज्यादा रिवाज नहीं है। आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में पगड़ी पहनी जाती है। सिख धर्म जो है वो पगड़ी को
बताता है कि पगड़ी धारण करनी है। सिख लोग बहुत सारे आपने पगड़ी पहने हुए देखे होंगे। उसके साथ पहनावा हो गया। अब राजस्थान में जाइए, राजस्थान में भी पगड़ी बांधी है, लेकिन राजस्थान और पंजाब की पगड़ी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये भी क्या है, ये भी विविधता के अधीन आता है। उसके बाद आप धर्म की बात करें तो हम मोस्टली भारत में सनातन धर्म का क्रेज है, या सनातन धर्म को माना जाता है, ज्यादातर सनातनी लोग हैं। लेकिन उसके साथ भी मुस्लिम समुदाय भी भारत में बहुत पहले से निवास कर रहा है, और आज से नहीं मुस्लिम माना जाता है। मुस्लिम समुदाय ने हमारे भारत को आजाद कराने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। सिख धर्म भारत में है, पारसी है, जैन धर्म भी है, बहुत सारे धर्म भारत में चल रहे हैं, विविधताएं हैं धर्मों में। उसके बाद रीति रिवाज। देखिए रीति रिवाज का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो क्या, यहाँ रीति रिवाज में क्या है, शादी। सबसे अच्छा एग्जांपल शादी है। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जो शादी होती है वो पंडित के द्वारा होती है, मुस्लिम धर्म में अलग तरीके से शादियां होती हैं। आप अगर सिख धर्म में जाएं तो वहां शादी अलग तरीके की है। त्योहारों पे आप जान देखिए, त्योहार, शादियां रीति रिवाज के अधीन आ गई, या बहुत सारे त्योहार जैसे हमारे द्वारा जो मुख्य त्योहार है वो होली दिवाली मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा जो त्योहार है वो आप देखेंगे कि ईद उनका बहुत फेमस त्योहार है, जो उनके रीति रिवाज के अधीन आता है। अब देखिए त्योहार की जो हम चर्चा हो गई हमारी, अब बात करते हैं नृत्य। नृत्य भी अलग अलग हैं भारत में। जैसे आपने देखा होगा कथकली हुआ, बहुत सारे नृत्य हैं, कथकली हुआ, कुचिपुड़ी, कथकली, कुचिपुड़ी, इस तरीके के नृत्य भारत में चलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नृत्य हैं। तो ये है विविधता। भारत में क्या है, अलग अलग चीजों से विविध भारत है। इस सबको जोड़ें, चीजें अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम क्या है, हम भारत में रहते हैं। भारत एक अखंड राष्ट्र है। ये हमारा एक टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। विविधता बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आगे जो हम करेंगे वो देखिए, हमारा टारगेट रहेगा, पहले सबसे पहले हमारा एक टॉपिक हुआ करेगा, जो टॉपिक के साथ PYQ, उसके साथ प्रैक्टिस, इन सबको मिलाने के बाद हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा। अब मैं 100% आपसे कह रहा हूं कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी मैं कराऊंगा यहाँ पे, उससे बाहर कुछ भी नहीं बचेगा। आप हमें कमेंट कीजिए, जो चीजें आपकी समझ में नहीं आई हैं वो हम बताएंगे। चीजें किस तरीके से हैं, एक हम डाउट सेशन भी लिया करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक और बार बता दूं आपको, GSB रेडियंट फ्यूचर हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल से निरंतर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। और ये मान लीजिए कि आने वाले समय में अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो बहुत स्पीड से काम कर रही है। मेरा मानना है कि शायद यूपी के बच्चे बहुत ज्यादा होंगे इसमें। तो जो यूपी गवर्नमेंट है बहुत स्पीड से काम कर रही है। और आने वाले समय में अगर मैं बात करूं 2025 और 26 की, इनमें आपको 100% यूपी में वैकेंसीज मिलेंगी। शिक्षकों की भर्ती जरूर से होगी 100%। उसके बाद आपने देखा होगा बिहार में बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं अभी भी। अब एक यहाँ और चीजें निकल के आती हैं कि सीटेट वैलिड कहाँ है। सीटेट से क्या क्या हो सकता है। सीटेट से आप भारत के किसी भी राज्य में शिक्षक बन सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक रहेगा। उम्मीद है आपको चीजें पसंद आई होंगी। मिलते हैं कल इसी समय। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। नमस्कार।